मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आपको मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे क्षणिक सुख या भावी सफलता। मतलब ये कि कोई व्यक्ति पैदल चलता है, कोई साइकिल से चलता है, कोई मोटरसाइकिल से चलता है, तो कोई कार से चलता है, तो कोई पैसेंजर ट्रेन से चलता है, तो कोई सुपरफास्ट ट्रेन से चलता है, तो कोई हवाई जहाज से चलता है। यानी जिस व्यक्ति के पास में जैसा समय होता है वह उसी प्रकार से चलता है। अब जो व्यक्ति हवाई जहाज से चलता है तो उसके पास में समयाभाव रहता है। वो समय बचाने के लिए अधिकतम पैसा, अधिकतम रुपया खर्च करने के लिए तत्पर रहता है, लालायित रहता है। क्योंकि साथियों, समय की अपनी कीमत है। यदि आपने समय बचा लिया तो आपने धन बचा लिया, सब कुछ बचा लिया। अब देखिए, कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, अब वो उसका जो प्रबंधन है, उसका जो मालिक है, वो 100-200 कर्मचारी रख लेता है और उन कर्मचारियों से 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम लेता है। उसके बदले में वह उनको कुछ पारिश्रमिक देता है, यानी पैसा देता है, 10,000, 15,000, 20,000। यानी उन लोगों के समय को कंपनी का मालिक, फैक्ट्री का मालिक खरीद लेता है। यानी समय को खरीदना भी उन्नति का, प्रगति का बहुत बड़ा कारक होता है। यदि आपने किसी के समय को खरीदा, अब मान लीजिए कि आप बीमा की किस्त जमा करने गए, टेलीफोन का बिल जमा करने गए, बिजली का बिल जमा करने गए, और वहां 100 लोगों की लाइन लगी। अब आपको वहां पर 3 घंटा लगेगा जमा करने के लिए। जमा करना 1,000 रुपया और समय आप देंगे 3 घंटा। बेहतर यही होगा कोई 20 रुपये वाला व्यक्ति खोज लीजिए, 20 रुपया उसको पकड़ाइए, वो बिल आपका जमा करता रहेगा और अपने आप निकल जाइए किसी महत्वपूर्ण काम को करने के लिए। यानी 20 रुपया दे करके उसका समय आपने खरीद लिया, आपका कार्य हो गया। तो जिसने समय खरीदने की कला को डेवलप कर लिया, कला को सीख लिया, वह सफलतम व्यवसायी कहलाता है और उच्च दर्जे की सफलता को प्राप्त करता है। साथियों, हम चाहें तो अपने वर्तमान पलों को मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने शरीर में आलस ही आलस पाल करके जीवन पर्यंत आराम से उसको गुजारने में बिता सकते हैं। हम चाहें तो उसी समय में, वर्तमान पलों में अपने सुनहरे भविष्य की नींव भर सकते हैं, आधारशिला रख सकते हैं। इसलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि लगनशीलता के साथ अपने कार्य को करते हुए
समय का निवेश कार्यों में किया जाए। अब कंपनियां क्या करती हैं कि अपनी पूंजी का निवेश भावी सफलता के लिए करती हैं, पूंजी निवेश। लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति या मनुष्य भावी सफलता हेतु अपने समय का निवेश करता है। यानी समय का निवेश बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है। अब आप देखें, कोई परीक्षार्थी है और वह 4 घंटे 5 घंटे टीवी देखता है। वहीं पर एक दूसरा परीक्षार्थी जो अव्वल दर्जे का अंक तालिका में लाना चाहता है, वह जम करके पढ़ाई करता है। एक सेल्समैन 4 घंटे टीवी देखेगा या कोई सेल्समैन 4 घंटे का एक दिवसीय मैच देखेगा और क्षणिक सुख का लाभार्थी बनेगा। वहीं पर दूसरा सेल्समैन उसी समय में अपना बेहद महत्वपूर्ण कार्य निपटा लेगा। अब कोई तो 3 घंटा चलचित्र या धारावाहिक देखने में बिता देगा, कोई वो 3 घंटा बिता करके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेगा जिनसे वह सफलता अर्जित कर लेगा। अब कोई बच्चा 4 घंटे गेम में जुटा रहेगा, वहीं पर दूसरा बच्चा 6 घंटे परिश्रम करके, श्रम करके, बढ़िया दुकानदारी करके शाम तक 2000-4000 पैदा कर लेगा। यानी साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि क्षणिक सुख के लिए हम 4 घंटे का क्रिकेट मैच देख लेंगे, हम 3 घंटे का चलचित्र देख लेंगे, हम 4 घंटे गेम में बिता देंगे, 8 घंटे टीवी पर बिता देंगे, 10 घंटे पतंग बाजी करने में उड़ा देंगे। इसके विपरीत यदि हम इन्हीं समयों को इन सभी गैर उद्देश्यपूर्ण कार्यों को करने की बजाय इन समय को अच्छे और नेक कार्यों में, जिनसे आप प्रगति की नई परिभाषा गढ़ सकते हैं, रच सकते हैं, नया इतिहास बना सकते हैं, जीवन में सफलता की अनंत ऊंचाइयों में विलीन हो जाना चाहते हैं, तो आपको, हमको इन समयों को बचा करके, इन फालतू के समयों को बचा करके जीवन के लिए समय को बचाना अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसलिए व्यर्थ के, निरर्थक बाजी के समयों को हम सबको बचाना है। कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसका सप्ताह या 10 दिन या 15 दिन बर्बाद हो जाता है, परंतु
वहीं पर कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो उसकी यात्रा भी होती है और वह उतने समयों में उस यात्रा को व्यावसायिक यात्रा बना देता है, यानी उसके लिए 24 आवर पैसे ही पैसे पैदा होते हैं। अब भारत देश के सबसे महत्वपूर्ण बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी ने एक बार कहा था कि हमें कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए कि हम जब सो जाएं तब भी पैसा अर्न हो, तब भी पैसा पैदा हो, तभी सही मायने में यह जीवन सुंदरता से चल सकता है। यानी हमें वह कदम उठाना होगा, हम सोएं तो पैसा आवे, जागें तो पैसा आवे। यानी यह अर्थ युग है साथियों, पैसे से ही सब कुछ होता है। इसलिए हमें रात दिन ये मनन चिंतन आत्ममंथन करना होगा कि समय को कैसे बचावें, क्योंकि समय ही धन है। आर.एन. टैगोर साहब ने कहा था, टाइम इज मनी, समय ही धन है। इसलिए एक एक पल को बचा करके हमें अपने जीवन को, जीवन की गाड़ी को बेहतरीन से बेहतरीन पगडंडी पर डाल करके उच्चतम शिखरों को छू लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे भाई साहब ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी अपने लोगों में कर दीजिएगा। थैंक यू, बिग थैंक यू।